जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। पापा पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, इसके अंदर हम पापा पढ़ रहे हैं राजस्थान की जिला। तो मिठे पानी की जिला पढ़ रहा। आपा कुछ जिला पढ़ ली, आज कोशिश करांगा कि अपने जिला कंप्लीट हो जावे। आज आप एक झील पढ़ांगा, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कौन से जिले में दोस्तों? फतेह सागर झील है उदयपुर में। ये है झील उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर एक झील बना लिया वहां। फतेह सागर झील। अब अगर आप आएंगे निर्माण की बात करा तो निर्माण हो साथियों 1687 के अंदर जय सिंह द्वारा। जय सिंह द्वारा 1687 के अंदर जय सिंह द्वारा। फिर इनके अंदर क्या है, रात मिट्टी वगैरह भर गई, तो मतलब मिट्टी भर गई, तो फिर इनकी दोबारा आधारशिला रखी। एक अंग्रेज अधिकारी था ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट। तो इन आपा एक फतेह सागर झील को दूसरो एक नाम और क्या हो गया, कनॉट झील। और यह उदयपुर में देवली के पास है, तो इन देवली तालाब भी बोले। देवली तालाब। तो फिर पुनः निर्माण हो साथियों, पुनः निर्माण में निर्माण जय सिंह करवायो, नाम फतेह सागर। इंग या कणिया कि पुनः निर्माण हो 1890 से 1900 के बीच में। और पुनः निर्माण कण करवायो, फतेह सिंह जी करवायो। फतेह सिंह। ए भाई फतेह सिंह जकाने चेतावनी रात चुंगटिया लिखा गया। पुनः निर्माण हो। अब इनके ऊपर है टापू, तो एक टापू के अंदर एक है नेहरू उद्यान, और एक सौर वेधशाला है साथियों, सौर वेधशाला। इस सौर वेधशाला ने 1981 में भारत के अंतरिक्ष विभाग से जोड़ी गई। भारत के अंतरिक्ष विभाग से जोड़ी गई। एक इनके पास में सहेलियों की बाड़ी भी है। सहेलियों की बाड़ी। एक महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप का स्मारक है, तो महाराणा प्रताप की अष्ट धातु प्रतिमा है। प्रतिमा महाराणा प्रताप की क्या है, अष्ट धातु प्रतिमा। 1687 जैसे आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट। पुनः निर्माण 1800-1900 के मध्य फतेह सिंह द्वारा। नेहरू उद्यान है, सौर वेधशाला है, 1981 में सौर वेधशाला अंतरिक्ष विभाग से जोड़ी गई। सहेलियों की बाड़ी है, महाराणा प्रताप का स्मारक है, यानी अष्ट धातु की प्रतिमा। ठीक है, इतनी सी बात है। आप थोड़ी सी नोट कर लिया ढंग से। इंगा पर बात करा निर्माण की। 1687 ईस्वी में महाराणा जय सिंह ने करवाया। फिर इसकी दोबारा आधारशिला रखी। ड्यूक ऑफ
कनोट है द्वारा। तो पुनः निर्माण की आप बात करें तो पुनः निर्माण कब हो साथियों? लगभग 1900 भी लिख दिया या आप इधर को लिख दिया 1890 से 1900 ईस्वी। फतेह सिंह द्वारा। चित्तावनी चुंगटिया कण लिखा, केसरी सिंह बाराटी लिखा, दिल्ली दरबार सिंह जाना शुरू किया भाई फतेह सिंह है। हो गयो। इस झील के सबसे बड़े टापू पर नेहरू उद्यान है। नेहरू उद्यान है तिथे। एक टापू पर है सौर वेधशाला। जिसे 1981 में भारतीय अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया। भारतीय अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया। एक है सबसे छोटे टापू पर सबसे जेट माउंटेन। आपा उपनाम तो लिखा ही कोनी। उपनाम है दोस्तों देवली तालाब और एक है कनोट झील। कनोट झील जेट माउंटेन है स्थित है। झील के पास सहेलियों की बाड़ी है। सहेलियों की बाड़ी है। सहेलियों की बाड़ी है। महाराणा प्रताप की अष्टधातु की प्रतिमा है। वो भी इसी झील के पास है। इतनी सी बातें आएंगे अंदर। एक तो नेहरू उद्यान है, सौर वेधशाला है, जेट माउंटेन है, सहेलियों की बावड़ी है, महाराणा प्रताप का स्मारक है, देवली तालाब और कनौट झील के हैं साथियों उपनाम है। इतनी सी बातें हैं ये झील के बारे में। अब होगी फतेह सागर। अब आप पिछोला पढ़ ली, फतेह सागर पढ़ ली। दोनों जोड़नारी एक छोटी सी झील और है स्वरूप सागर। पिछोला और फतेह सागर ने जोड़ने वाली झील है कि स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील भी उदयपुर में ही है।
इन झील को साथियों निर्माण हुयो 1857 में। 1857 ईस्वी स्वरूप सिंह द्वारा। इनका उपनाम, अगर आप उपनाम की बात करा तो इन रंग सागर भी बोले और तंग झील भी बोले। रंग सागर, रंग सागर और तंग झील है। तंग झील या बोले कि यह झील है या आकार में कोनी, गोड़ाई में या चौड़ाई में बड़ा, या झील है इतनी क्यों नहर की टाइप है। जब मान लो तो मान लिया आप पिछोला और इन आगी फतेह सागर, तो स्वरूप सागर झील है या, यानी पिछोला झील और फतेह सागर झील ने जोड़ने वाली झील कौन सी है? स्वरूप सागर है। इतनी बात होगी। इसका विशेषता क्या है? ये विशेषता अगर आप लिखा तो लिखांगा फतेह सागर झील व पिछोला फतेह सागर झील को पिछोला झील से जोड़ती है। इतनी बात है बारे में। स्वरूप सागर उदयपुर में है, 1857 में स्वरूप सिंह द्वारा बनाएगी। रंग सागर तंग झील का उपनाम है। फतेह सागर झील ने पिछोला झील जोड़ने को काम है करे। ठीक है, अब आप अगली झील पढ़ा। उदय सागर, उदय सागर है झील। उदय सागर झील कड़ा है साथियों, या भी उदयपुर में है। एक नदी आवे गोगुना बड़े उदयपुर से आवे, कौन सी? आयड़। आई झील के अंदर गिरे और आपा पट्टी के आयड़ नदी आवे झील में, उदय सागर झील में गिरे भी बाद में निकले बाद में उनका नाम क्या हो जावे साथियों? बेड़च। इनको निर्माण हो 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में उदय सिंह जी के द्वारा। अब झीला होंगे की छोटी छोटी होंगे, ज्यादा बातें कोनी के बारे में। उदय सिंह द्वारा निर्माण हो। इतनी बात है 1559 ईस्वी उदय सिंह द्वारा आइडिया बेड़च नदी में क्या करे? जल की आपूर्ति करे। और एक नजदीक में की है मोती महल, मोती महल स्थित है। ठीक है, तो उदय सागर झील के बारे में लिख लिया आप, तो लाइन दिखा दी थाने। इनका निर्माण निर्माण हुआ साथियों 1559 ईस्वी में। उदय सिंह द्वारा। उदय सिंह जी के इनके जलापूर्ति कौन करे? आयड़ नदी द्वारा। इसकी जलापूर्ति कहां से होती है? आयड़ नदी से। इस झील के बाद बेड़च के नाम से जानी जाती है। और एक यह लिख दिया, इस झील के पास है क्या है? मोती महल है।
इन तरीकों दो दो चार चार बात होंगे। निर्माण जिलों को एक आदि विशेषता होगी, एक दो या उदय सागर होगी या स्वरूप सागर होगी, फतेह सागर होगी। अब आप अगली झील की तरफ बढ़ा। अगली झील आप पढ़ा अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील करे साथियों अजमेर में, अजमेर यहाँ थोड़ा समझा पा आ मान लो ये अन्ना सागर जी। इंगो अगर आप निर्माण देखा तो निर्माण हो साथियों 1137 ईस्वी। चौहान शासक का अरणोराज, कहते हैं अरणोराज का तुर्की सेना के साथ अजमेर में पहाड़ियां युद्ध हुआ। तो युद्ध होने के बाद वहां मार काट हुई। तो एक उनके खून से क्या है कि जगह खून से सन गई, उसको धुलाने के लिए साफ सफाई के लिए क्या हो गया कि रक्त से रंगी धरती को साफ करने तो इसका क्या हुआ निर्माण हुआ। इंगे अंदर आवे बांडी नदी, एक यो भी आवे कि जिकी अपा लूणी नदी पटा, लूणी नदी नागपाड़ी से निकलती। अगर ऑप्शन में नागपाड़ी वही नहीं, जैसे अन्ना सागर है, फोर्स सागर है, ये नाम आ जाए, अन्ना सागर है, फोर्स सागर है, जिलों के नाम आ जाए एक दो, तो फिर कौन क्या नाम होगा उसका ऑप्शन में क्या होगा, फिर उत्तरे अन्ना सागर होगा। ठीक है, तो अरणोराज द्वारा बांडी नदी को पानी लागे। एक जहांगीर जी आ बाट है के बनायो दौलत बाग, दौलत बाग जकन के बोले सुभाष उद्यान। ये सुभाष उद्यान के पास में क्या है कि झरना है, झरनों के नाम है चश्मा-ए नूर, चश्मा-ए नूर। और जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। और जहांगीर की टॉमस रो के साथ, टॉमस रो अंग्रेज करता, इसकी मुलाकात जहांगीर के साथ है यहीं पर हुई थी। एक रूठी रानी को महल स्थित है, रूठी रानी का महल। और रूठी रानी कुणी नूर जहां, नूर जहां। और नूर जहां की मां ही जी की असमत बेगम, असमत बेगम। इस झील के पास में क्या क्या बने इत्र की खोज करी, यानी इत्र को आविष्कार करियो। जहांगीर बनायो तो फिर अठे शाहजहां भी कुछ बनावे को, बाप कुछ बनाए तो बेटो भी कुछ बनाओ। तो अण बनाई 5 बारहदरी, संगमरमर की 5 बारहदरी को के करायो निर्माण करवायो। इतनी सी बातें हैं। 1137 अरणोराज, जहांगीर ने बनाया दौलत बाग, सुभाष उद्यान, टॉमस रो से मुलाकात की, रूठी रानी का महल है, संजय ने इत्र की खोज की, बांडी नदी से जलापूर्ति होती है, शाहजहां ने 5 बारहदरी का निर्माण करवाया। इतनी सी बातें एक बार। अगर थे और ज्यादा शॉट लेना चाहो तो स्क्रीन शॉट ले इसको, वरना आप लिखा दिखाएं।
चौहान शासक है। अरे नवराज ने। अब आ रक्त रंजी धरती वाल लिखो तो लिख लेंगे, कोई जरूरी कोई नहीं। जलापूर्ति बांडी नदी से होती है। बांडी नदी से होती है। जहांगीर ने दौलत बाग, या क्या लिख देगा, सुभाष उद्यान। निर्माण करवाया। इस सुभाष उद्यान के पास क्या है, इसके पास या इसके अंदर, सुभाष उद्यान में लिखते हैं इसके अंदर ही है। चश्मा-ए नूर, चश्मा-ए नूर क्या है, झरना है। रूठी रानी का महल भी स्थित है। ठीक है। अस्मत बेगम ने यहाँ इत्र का आविष्कार किया। वो अपने जो परफ्यूम मारो नहीं थे, इन आविष्कार साथी उठूंगा ये अलग अलग ब्रांड तब आए हैं। ओ देखो इन टाइम के कर दियो इत्र को आविष्कार है कर दियो 1137 में 11 बार। ठीक है। शाहजहां ने 1627 ईस्वी इत्र का आविष्कार 1100 में 1600 का इर्द गिर्द हुआ है। ये तो 1100 तो ही वरना सागर झील को निर्माण हो है। इसके शाहजहां की 700 ही है 1627 ईस्वी में। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। एकदम यहाँ पूरा प्योर ही संगमरमर लगा दियो। करवाया। बारादरी को मतलब एक बड़ी बिल्डिंग में 12 दरवाजा, बस इतना ही है और ज्यादा कुछ को नहीं। बारादरी ए दरी को नहीं है कोई बिछाना रही, लेकिन नीचे बिछा के लेट जावा। बारादरी आ है एक बिल्डिंग है जिसके 12 दरवाजा जो बारादरी हो। ठीक है। कम दरवाजा होते दरी कम हो जाए। आओगी अन्ना सागर झील। अब आप अगली झील पटा। साफ कर लिया बोर्ड में।
अगली झील है साथियों फोय सागर। तो फोय सागर झील भी कड़ा है, या भी अजमेर में फोय सागर झील कड़ा है। तो सीधो नोट कराओ, मैं अभी तरीकों को लिखना है, कोई बात को नहीं है। फोय सागर झील है अजमेर। इंगो निर्माण हो 1891-92 में फोय के निर्देश में, इंजीनियर है फोय के निर्देशन में। सारी जिला है जो कि या तो आपने पेयजल के लिए बनेगी, पेयजल के लिए, पेयजल की पूर्ति के लिए बनेगी, या फिर अकाल राहत कार्य के लिए बनेगी। जो भी राजस्थान में जिला निर्माण हो रहा है या तो पेयजल की पूर्ति के लिए हो या अकाल राहत है। एकमात्र फोय सागर झील है जिसकी बाढ़ राहत के लिए करे हुए, न तो अकाल राहत है न पेयजल है, यानी बाढ़ से राहत दिलाने के लिए, यानी बांडी नदी का जल ने रोक के, यानी बांडी नदी में जल की मात्रा ज्यादा होने से बाढ़ की संभावना बढ़ने के कारण रोक के बनाए हुए झील को निर्माण करे हुए फोय सागर झील को। तो देखो अठारह सौ इक्यानवे से 92 में इंजीनियर फोय के निर्देशन में, इंजीनियर फोय के निर्देशन में इस झील का निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत किया गया। बाढ़ क्या एक ही जिले से ऐसी बाढ़ राहत परियोजना के तहत बांडी नदी के पानी को रोक कर किया गया। एक फोय सागर झील में जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये झील को पानी कड़ा चले भेज दिया जावे अन्ना सागर में। झील में पानी की मात्रा अधिक होने पर अन्ना सागर झील को जलापूर्ति करती है। यानी अन्ना सागर झील ने कह दे दिया जावे जल की पूर्ति कर दी जावे। फोय सागर झील 1891-92 इंजीनियर फोय के निर्देशन में बाढ़ राहत कार्य के तहत करे हुए बांडी नदी के जल ने रोक के, बस इतना ही उद्देश्य है। अब आप अगली झील पढ़ा कायलाना। कायलाना झील
कायलाना झील कड़े साथियों जोधपुर में। जोधपुर कायलाना झील को निर्माण इनको निर्माण हुआ 1872 ईस्वी में सर प्रताप सिंह द्वारा। 1872 ईस्वी में सर प्रताप सिंह द्वारा। एक इंगे मरु उद्यान स्थित है जड़ा माचेस पार्क है बनेड़ो है। इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान है। भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माचेसपारी पार्क में स्थित है। भारत को प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माचेसपारी पार्क में स्थित है। झील के किनारे भारत को प्रथम है। अब इंगे अंदर अगर आप जलापूर्ति की बात करें भाई झील ने जलापूर्ति करो है। जलापूर्ति की इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर है बिंग एक लिफ्ट नहर है राजीव गांधी शाखा 20 जलापूर्ति में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिखा यानी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की ये लिफ्ट नहर है राजीव गांधी द्वारा। द्वारा इनके वह जलापूर्ति गर्मी बहुत बढ़ गई है साथियों। ठीक है अगली लिखा पा बाल समंद बाल समंद झील है साथियों जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण में इंगो अपन निर्माण देखा बाल समंद झील को तो इंगो निर्माण हो साथियों 1159 ईस्वी 1159 ईस्वी प्रत्यार शासक का बालक राव द्वारा। पैर का नीचे मेरू नहीं लागे बार बार में यही लगेगा। ठीक है आदत पड़ गई है छुट्टे को नहीं। प्रत्यार शासक बालक राव द्वारा। ठीक है अब इनकी एक विशेषता यह भी है इस झील के किनारे एक गुलाब उद्यान है। इस झील के किनारे गुलाब उद्यान स्थित है साथियों।
भयंकर गर्मी हो गई है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात है। एक है सिल्ली सेड। सिली सेड, सिल्ली सेड झील कड़े साथियों अलवर में है। अलवर है तो अभी दूसरो ले लिया। अलवर में सिली सेड झील। इंगो निर्माण हुआ साथियों 1845 ईस्वी में। सिली सेड झील को निर्माण करवाया विन्य सिंह जी ने। विनय सिंह द्वारा। एक इंगो अगर आप उपनाम देखा सिल्ली सेड को तो बहुत ही प्यारो है। उपे नाम इन राजस्थान को नंदन कानन के। राजस्थान का नंदन कानन। यहाँ एक 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी है साथियों। 80 खंभों की छतरी या इन्हें एक और क्या बोले मुस्सी महारानी की छतरी बोले। 80 खंभों की छतरी या मुस्सी महारानी की छतरी। ठीक है, यानी सिली सेड झील अलवर है 1845 में विनय सिंह द्वारा निर्माण हुई। राजस्थान को नंदन कानन भी बोले हैं। 80 खंभा की छतरी या मुस्सी महारानी की छतरी है। अगली झील देखा एक तो बात है आगे। एक है मोती झील। मोती झील खड़ा है साथियों भरतपुर में। मोती झील है भरतपुर में है। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है, कहा जाता है। एक है गढ़सीसर। गढ़सीसर खड़ा है जैसलमेर में। इंगो निर्माण खड़ा हुआ साथियों गढ़सीसर को। गढ़सीसर को निर्माण हुआ 1156 ईस्वी में। 1156 ईस्वी में जयसल भाटी द्वारा। इनके द्वारा इनका क्या किया गया। एक इनको उपनाम देखा नहीं, उपनाम गढ़सीसर का। इनको उपनाम है मारवाड़ का जल महल। मारवाड़ का जल महल। ठीक है, एक अपन देखा पन्नालाल शाह तालाब। पन्नालाल पन्नालाल शाह तालाब खड़ा है नीम का थाना में।
नीम का थाना। इंगो निर्माण कद होयो? इंगो निर्माण होयो 1870 में। अगली देखो, अब है नाम जिला, नाम जिला 5 मिनट में दिखा दूं। एक ऊपरी उपग्रह आप देखा तो तलवाड़ा झील को नाम सुनेड़ो है। घग्गर नदी आज बनाए बैठा है। या है हनुमानगढ़। एक कनक सागर झील, इनको एक नाम और भी है दुग्गारी। तो कनक सागर कड़ा है साथियों बूंदी में। एक नवलखा झील, नवलखा झील भी कड़ा है बूंदी में। मानसरोवर झील, तो मानसरोवर झील है झालावाड़ में, जयपुर मत करिए यो। मानसरोवर जयपुर में है तो यह भी हो जाएगी, वो एरिया है। मानसरोवर झील है झालावाड़ में। एक कोडिला झील है, कोडिला झील आ भी कड़ा है। कोडिला झील भी झालावाड़ में है और मानसरोवर झील भी दोनों कड़े हैं झालावाड़ के अंदर है। नवलखा, कनक सागर बूंदी में, एक जेत सागर और है बूंदी में। जेत सागर झील है बूंदी में, बूंदी। अब राम सागर, एक राम सागर कहाँ है? धौलपुर में। एक तालाब साई, तालाब साई, तो तालाब साई भी कड़ा है धौलपुर के अंदर। तेज सागर, तेज सागर, तेज सागर है साथियों प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है तेज सागर। एक मूल सागर, तेज सागर के बाद है मूल सागर। मूल सागर कड़ा है तेज सागर तो प्रतापगढ़ में है, मूल सागर है जैसलमेर में। एक गजरूप सागर,
गजरूप सागर भी खड़ा है जैसलमेर के अंदर। एक अमर सागर और है, यह भी खड़ा है जैसलमेर के अंदर। की अमर सागर है नहीं अठा राज्य अकेला किड़ो है प्रथम है पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। इसकी अमर सागर जैसलमेर में है। अठा प्रथम है राज्य को, प्रथम है राज्य का है ये, राज्य का प्रथम। ठीक है। तलवाड़ा हनुमानगढ़ कनक सागर बूंदीम नवलखा बूंदीम मानसरोवर और कोडिला झालावाड़ में जेत सागर बूंदीम राम सागर तालाब सही धौलपुर तेज सागर प्रतापगढ़। मूल सागर गजरूप सागर अमर सागर गढ़सीसर ये है जैसलमेर में। तो ए अपनी जो जिला के बारे में टॉपिक हो वो साथी हो गयो कंप्लीट। खारे पानी की झील भी पढ़ लिया पा, मीठे पानी की झील भी पढ़ ली। अब अगली क्लास में थारे सामने पेश होगा आपा जिला के अंदर से जितना भी छोटा मोटा प्रश्न बने वन लाइनर जितना भी क्वेश्चन बने पीछे के एग्जाम में जो कायदा क्वेश्चन बने पहले के थारा गाऊंगा। तो तब तक सबके लिए धन्यवाद, अपनी तैयारी जारी रखें।